आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश आएंगे। बीजेपी के इस महासम्मेलन पर सियासत तभी से जब से इसका ऐलान हुआ। कांग्रेस ने आदिवासियों के नाम पर इसे सरकार का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। कांग्रेस के विरोध को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस के डीएनए में, उसके जीन में है। अगर आज भी सैंपल लिए जाए तो कांग्रेसियों में अंग्रेजों के जीन्स मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जनजातीय गौरव दिवस के बहाने बीजेपी मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए क्या अभी से जमीन पक्की कर रही, ओंकार भर रही? मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर होने जा रहे जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर जंबूरी मैदान भव्य आयोजन के लिए तैयार हो रहा है। कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा आदिवासियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। मुद्दा आदिवासियों का है तो सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार आदिवासी कोष को पीएम मोदी के प्रचार में बर्बाद कर रही है। ये जनजाति, ये तो इवेंट मैनेजमेंट का शो है, प्रशासनिक शो है। आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की पब्लिसिटी करनी। इसलिए आज के आदिवासी बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञान है उन्हें और वो समझते हैं क्या कलाकारी है और क्या हकीकत है। जिस तरह का हादसा हुआ है, 14 बच्चों की जान चली गई, सरकार फेल हो चुकी है। भोपाल और मध्य प्रदेश शोक में है। ये अपनी यात्रा को स्थगित करें। किस तरह का जश्न नहीं होना चाहिए। आज लोग इन हादसों को इतनी जल्दी कोई भूलने वाले नहीं है। जो पैसा वहाँ खर्च हो रहा है उसको उनके परिवारों को दें, अस्पताल को दें, जिससे आइंदा ऐसी स्थिति न बने। कांग्रेस भले बीजेपी के कार्यक्रम पर सवाल उठा रही हो, लेकिन खुद भी 15 नवंबर को जबलपुर में आदिवासियों के लिए एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के सभी आदिवासी विधायक और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के जनजातीय गौरव दिवस का विरोध किया तो अब बीजेपी मुखर होकर कांग्रेस को जवाब दे रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की आपत्ति को फूट डालो राज करो की नीति बताया। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला, कांग्रेसियों के तो जीन्स में ही अंग्रेज हैं, जो सत्ता में बने रहने के लिए देश को बांटने से गुरेज नहीं करते। फूट डालकर राज करना कांग्रेस के जीन्स में है। अगर इनके सैंपल लिए जाएंगे तो आज भी अंग्रेजों के जीन्स के तत्व मिलेंगे, क्योंकि देश में फूट डाल करके राज करना, सत्ता में बने रहने के लिए देश का विघटन कर देना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये किसको बताएंगे? बीजेपी नेतृत्व ने साफ कर दिया कि इस बार उनका पूरा फोकस जनजातीय क्षेत्रों में निवासित लोगों पर है। गौरव दिवस के बहाने बीजेपी मध्य प्रदेश के साथ देश के आदिवासी वर्ग को अपने खेमे में लाने की तैयारी में है। इधर कांग्रेस की पुरजोर कोशिश है कि उसका परंपरागत वोट उसके पाले में ही रहे, लिहाजा दोनों में आदिवासी हितैषी होने की सीधी होड़ है। लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के जीन वाले बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो अब डीएनए के ऊपर एक बार फिर बात हुई। हालांकि डीएनए जो शब्द है वो राजनीति में नया नहीं है, पहले भी कई दफा किसके डीएनए में क्या है, किसके डीएनए में किस बात का समावेश है, इस पर हम कई बहस, कई बयान, कई विवाद और उसके बाद इस पर लंबी चलती डिबेट्स देख चुके हैं। लेकिन अब जबकि जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन और उस दिन एक नहीं 2-2 आयोजन, इनके बीच में जो बयान आया, क्या ये आने वाले चुनाव की तैयारी है? दोनों दल इस बात को खारिज करते हैं, दोनों दल उस वर्ग के तैशी होने की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या ये उसकी तैयारी के तौर पर है? शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में 2 बहुत ही सुलझे हुए नेता, विधायक महोदय, जनप्रतिनिधि महोदय जुड़ गए। सतीश सिकरवार साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और राम दांगोरे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे।
सबसे पहले सतीश जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के डीएनए के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? फूट डालो राज करो, ये कांग्रेस के डीएनए में है, उनके जीन में आज भी अंग्रेज हैं। देखिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ी गई और पूरे देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, माननीय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और देश को से अंग्रेजों को मजबूर किया वो भारत छोड़ें, और उन्होंने भारत छोड़ा, देश आज़ाद हुआ। इसमें कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ साथ प्रत्येक देशवासी की इसमें भूमिका है। हर जाति, हर धर्म के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं वो तर्कसंगत बयान नहीं है। किसके डीएनए में क्या है, जब डीएनए होगा तब पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सब लोगों को जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ फैलाना, फरेब करना, धार्मिक भावनाओं से लोगों को आपस में लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। उन्हें अपने डीएनए को टेस्ट कराना चाहिए, जबकि दूसरों के बारे में दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। जी चलिए, राम साहब, आपने भी सुना, अगर कांग्रेस पार्टी के डीएनए में जो बात आपने की, उन्होंने भी कहा कि यहाँ भी धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर डिफरेंसेस पैदा करना और उसकी राजनीति करना, ये बीजेपी का एक डीएनए है। एक्चुअल में ये जो बातें सिकरवार जी ने कही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सब सुन पा रहे हैं आपको, कहें आप। ये काम शुरू से कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश की आजादी के बाद से कभी एसटी एससी को अलग कर देंगे ये लोग, कभी हिंदू मुस्लिम को अलग कर देंगे, कभी जनरल ओबीसी कर देंगे, कभी जनरल को एक तरफ, एसटी एससी को एक तरफ कर देंगे। ये सारे हथकंडे अपनाते अपनाते कांग्रेस यहाँ तक आई है। और आज नतीजा ये है कि जो कार्यक्रम ये देश की आजादी के तत्काल बाद करना चाहिए था, वो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। इन्होंने कभी एसटी एससी ओबीसी जनरल को साथ में बैठाने का प्रयास ही नहीं करा है, और ये प्रयास अगर किसी ने करा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। ये कहते हैं, अभी जगह जगह लोग डिबेट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी? सिकरवार जी, आप मुझे बताइए। वो नेट चला गया। जी सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, कहें अपनी बात। हाँ, सिकरवार जी, आप मुझे एक बात बताइए, कमलनाथ जी जब आईफा अवार्ड इंदौर में करवा रहे थे, क्या करोड़ों रुपए खर्च नहीं हो रहे थे? जेनेलिया जेटलिंग को बॉलीवुड से लेकर के नहीं लाए थे, वो फोटोग्राफी नहीं करवाई उन्होंने, तब आप कहां बैठे हुए थे? तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया उनके ऊपर? और आज भारतीय जनता पार्टी जब सकल आदिवासी समुदाय को, भील, विलाला, गोंड, कोरकू, बारेला, सहरिया और सभी प्रकार के जनजाति समुदाय को आज एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है, तो आपके पेट में मरोड़ हो रही है। आपको यह चाहिए, खुश होना चाहिए था आपको कि हमारी पार्टी जो काम नहीं कर पाई वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने का काम किया है। सिकरवार साहब उत्तर दें इस बात जरूरत नहीं थी। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योग जगत के कार्यक्रम आदिवासियों के बीच में कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आज 15 साल से करके इनको आदिवासियों की याद नहीं आई। 15 साल से आदिवासी क्या कर रहे हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, 15 साल से कभी आदिवासियों की याद नहीं आई। आज आदिवासियों की इनको याद आ रही है। आज आदिवासियों के हितैषी बनने की प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से आजादी के बाद से लगातार दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लड़ाई लड़ती रही है। आज जो भी मुख्य धारा से जुड़े हैं, आज हमारे अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, इसमें कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में भी उस समय तत्कालीन अजीत जोगी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और लगातार आदिवासियों के लिए
अनुसूचित जनजाति के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी हितैषी रही है। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल शिवराज जी की सरकार रही, कभी आदिवासियों की याद नहीं आई। आदिवासी क्या कर रहे हैं, उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उन्हें दवाई उपचार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आदिवासी किस स्थिति में, उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। आज जितने भी आदिवासी छात्रावास है सब बंद पड़े हैं, सब नहीं जी कहें नहीं। आज अगर आदिवासियों की खराब स्थिति है तो इसके पहले सालों साल कांग्रेस की सरकार थी। अगर आपने इसके लिए कुछ किया होता तो आज ये कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। हमारी सरकार जैसे ही आई और आपकी दिग्गी राजा की जब सरकार थी, जब आदिवासियों के घरों में चिमनी जलती थी, घासलेट का तेल डाल करके, बत्ती जला करके आदिवासी अपने घरों में रहते थे। और अस्पताल की, किस अस्पताल की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे आदिवासियों के घरों तक जाने के लिए, गांव तक जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी आपके पास में। आज तो एम्बुलेंस सर पर दौड़ भी रही है, उसमें डॉक्टर भी जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां लेकर के जाता है और अस्पताल लेकर के आता है। आदिवासी समुदाय आयुष्मान भारत कार्ड लेकर के इस देश के किसी भी अस्पताल में जाकर के 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकता है। और आप राशन की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में 1 नवंबर से घर घर जाकर के राशन देने का काम प्रारंभ हो चुका है। अब आदिवासी राशन की दुकान पर नहीं जाकर करवा रहे, राशन आदिवासी के घर तक जाएगा। आप अधूरा नॉलेज लेकर के यहाँ पर बैठ गए हैं और ऑब्जेक्शन उठाना ही है। देखिए ऐसा है, इनको कुछ जानकारी है तो मुझे देखें, फूड सेफ्टी बिल नहीं, फूड सेफ्टी बिल कौन लाया? कांग्रेस पार्टी फूड सेफ्टी बिल लाई। आज पूरे देश में लोगों को 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल जो मिल रहा है, फूड सेफ्टी बिल किसका है? राशन की व्यवस्था का जो खाद्य का अधिकार किसने दिया? ये कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया। सारे जितने भी आज पूरे हिंदुस्तान में एम्सों चाहे उद्योगों, कोई एक काम नहीं किया। आदिवासियों के लिए क्या किया? आप बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के हितों के लिए कोई काम नहीं किया है। स्वतंत्रता सेनानी इनको तो चुप बैठिए, ये क्या कर रहे हैं, बीच में जो बोल रहे हैं। जब ये बोलते हैं तो मैं शांत बैठता हूँ। अरे आपने कुछ नहीं किया। अरे आपको अगर किया होता 15 साल में तो आपको ये करने की, नौटंकी करने की जरूरत नहीं होती। आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे आपने 15 साल में क्या किया? 15 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपने क्या किया आदिवासियों के लिए? आज आदिवासियों की याद आ गई। जब चुनाव आते हैं, उपचुनाव आते हैं तो आपको आदिवासियों की याद आ जाती है। आप आदिवासियों के कौन से हितैषी हैं? अगर आप आदिवासियों को हितैषी होते, अरे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया। बाबा साहब का को संविधान सभा के अध्यक्ष से लेके अरे आदिवासी, आप 15 साल कहाँ गए थे? 15 साल क्या सो रहे थे? 15 साल में याद नहीं आई। अब इनका क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक जेब में बनिया, एक जेब में ब्राह्मण और एक जेब में आदिवासियों को रखने का प्रयास कर रहे हो। नहीं, आपकी तो जेब में है सब। आपकी जेब में ठाकुर ब्राह्मण भी है, आपकी जेब में बनिया भी है, आपकी जेब में आदिवासी भी आ गए। अब आपको याद आने लगी सब आपकी जेब में। फिर क्या जरूरत है आपको? अरे फिर क्या जरूरत है आपको इस प्रकार की नौटंकी करने की, जब आपकी जेब में ही सब भरे हैं? आपकी जेब में ब्राह्मण है, बनिया है, आदिवासी है, सब आपकी जेब में भरे हैं। आपने क्या किया? पूरे देश को आज दंगों की चपेट में ला दिया। आपने धार्मिक भावनाओं से सतीश जी एक बात का उत्तर दीजिए। जिस दिन के आयोजन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और उसके उत्तर में ये बात डीएनए और जीन तक पहुंच गई, उसी दिन कांग्रेस पार्टी भी अपना एक आयोजन कर रही। क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर के कोई घबराहट है या चिढ़ है, जो बीजेपी का आरोप है कि जो आदिवासी उनके साथ खड़ा रहता था, अब उसके लिए बीजेपी भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करा रही? क्योंकि बीजेपी के नेता का यही कहना है। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, आदिवासियों को अधिकार उनको देना चाहिए। आदिवासियों को अधिकार देने की बजाय वो एक अपना प्रोपोगंडा खड़ा करके एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों के हितों के लिए कुछ नहीं कर रहे। 2.5 लाख लोग लाकर मोदी जी को अपना जलवा दिखाने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। अगर इनको आदिवासियों के लिए कुछ करना है तो करें, कौन मना कर रहा है? सरकार इनकी है, जो चाहे घोषणा करें। आदिवासियों को
जमीन नहीं, दे बात दें, अगर पट्टे आयोजन दे की दें, तो ये नौकरी आयोजन दे तो दें, कांग्रेस जो पार्टी ने चाहे कर रही है दें, ना उसी कौन दिन। मना कर रहा है? लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी अपना पार्टी है, ये तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं भैया। कांग्रेस पार्टी सत्ता का दुरुपयोग थोड़ी कर रही अरे है, आप क्यों ये कर रहे हो? सत्ता का राम साहब, दुरुपयोग सत्ता का करके पैसे की दुरुपयोग बर्बादी, करके शासन अपना प्रशासन में प्रचार कर रही पैसे की पार्टी। बर्बादी कर रहे हैं। शासन- और 15 साल तक शासन- क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रही है, बार बार कांग्रेस का सवाल है। और क्या है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनजातियों के लिए हितैषी रही है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनजाति समाज के नाम पर राजनीति करी है। इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को, जिन्होंने धर्मांतरण के लिए लगातार लड़ाई लड़ी, जनजाति समुदाय के लिए, इस देश की आजादी के लिए खड़े रहे, इन्होंने कोई एक काम करा हो भगवान बिरसा मुंडा के लिए तो ये कह दें। और आज जब हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन्होंने कभी भगवान बिरसा मुंडा को पूछा ही नहीं। इन्होंने आदिवासियों के नाम पर राजनीति करी है। आज हम भगवान बिरसा मुंडा को पूछ रहे हैं, उनकी जयंती के दिन पूरे भारत में कार्यक्रम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। हम लोग टंट्या मामा की स्मारक बनाते हैं तो इनको तकलीफ होती। भाई तुम पहले चले जाते ना। हमने भीमराव अंबेडकर जी की जो है स्मारक स्थल का निर्माण करा तो इनको परेशानी हो रही है। भाई तुम्हारी सरकार तो सालों साल रही है, हमको तो 15-17 साल हुए, तुम पहले कर लेते तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम कुछ भी करते हैं तो इनको तकलीफ होती। आदिवासियों के घर पे राशन भेजे तो इनको तकलीफ होती कि राशन कहां गया भैया। हम लोग जो है आदिवासी बच्चियों की शादी करते हैं, 25,000 रुपए देते हैं तो इनको तकलीफ होती। ये कहते हैं कि हम 51,000 रुपए देंगे, तो 51,000 रुपए तो कभी इन्होंने दिए नहीं। जिस बच्ची की शादी हुई थी वो बच्ची गोद में बच्चा लेकर के आ जाती कि कमलनाथ अब तो पैसे दे दे, तब भी कमलनाथ जी ने पैसे नहीं दिए भगवान। और ठीक है। बच्चियों के, आदिवासी बच्चियों के लड्डू के 16,000 रुपए तक कमलनाथ जी खा गए। आदिवासियों के लिए जितनी जन कल्याणकारी योजना चल रही है 15 महीने की सरकार में सब बंद कर दी थी एक साल कमलनाथ। में एक शादी नहीं की, ये रिकॉर्ड बता दें। एक साल में एक कन्यादान किया हो, एक कन्या का कन्यादान किया हो, एक साल से इन्होंने एक कन्यादान सिकरवार जी, झूठ बोलने का काम, ना जो इसी तरह एंकर साहब फैलाने का बुद्धि से काम, भ्रष्ट है, ना मैं लोगों को बुद्धि से गुमराह भ्रष्ट हूँ। करने का। कागज अरे लेकर क्या के भेजना करो, चाहिए आपको था। लोगों एक को शादी झूठ नहीं देने करी, का आपको काम, शर्म आनी लोगों चाहिए। को झूठ- एक शादी नहीं करी यार, किसी बात झूठ कर भरे रहे हो? लोगों की धार्मिक भावना भड़काना, कौन सा चश्मा पहन करके आए हो आप? और लंबे समय पर चलने वाली नहीं है आपकी झूठ भरे की राजनीति। बहुत 17 साल हो गए ना, झूठ भरे की राजनीति मत और करो। चलेगी। जो करना था 15 महीने की सरकार में कर लेना चाहिए था, एक काम नहीं करा। तुम्हारी सरकार में पीएससी छोटा के ब्रेक क्वेश्चन में लेंगे। बीलो सतीश जी, राम, मूल प्रश्न है आदिवासी हित का या आदिवासी हित के लिए आयोजन का। चलिए सतीश जी, एक सीधा सवाल है, जब आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, ये कहते हुए कि सरकार ने इस वर्ग की अनदेखी की, उस दिन छुट्टी नहीं की। अब एक आयोजन है, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही। क्या ये दो अलग अलग तरह के व्यवहार नहीं लगेंगे उस वर्ग को? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई कदम उठाए। लेकिन आदिवासियों की आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपना एक प्रोपोगंडा, मोदी जी को अपनी एक भीड़ दिखाकर अपना माहौल बना खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इनको आदिवासियों की चिंता नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार करने में लगी है। सरकार के माध्यम से इस बात का विरोध है कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग, जनता के पैसे का दुरुपयोग आप अपने हितों के लिए कर रहे हैं। आप आदिवासियों के हितों के लिए सरकार जो योजना बनाए, पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है कि ये सरकार का पैसा, जनता का जो पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, बेचारी जनता का गाड़ी टैक्स के रूप में पैसा दे रही है, पर अपनी ब्रांडिंग के लिए खर्च करे, ये कांग्रेस का आरोप है। राम साहब, खर्च करें इस बात का लगाने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये आईफा अवार्ड कर रहा है कमलनाथ जी, तब ये सिकरवार जी कहां गए थे? दिग्गी राजा कहां गए हुए थे? सोनिया गांधी कहां गई थी? राहुल गांधी कहां गए थे? तब चिल्ला बोम करने के लिए क्यों नहीं आए ये लोग? और आज हम अपने ही देश के महान क्रांतिकारी आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा,
जिन्हें आदिवासी भगवान का दर्जा देते उन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए जा रही है, तो इन कांग्रेसों को तकलीफ हो रही है। ये लोग अंग्रेजों का थोपा हुआ वो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे बनाते हैं। ये भारत ने तय नहीं करा था, ये अंग्रेजों का तय किया हुआ कार्यक्रम है। ये बनाते हैं तो इनको अच्छा लगता है, लेकिन अपने ही देश के महान क्रांतिकारी का कार्यक्रम करते हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। क्या भगवान बिरसा मुंडा की पूजा करना बंद कर दे? क्या टंड्या मामा की पूजा करना बंद कर दे? क्या रानी दुर्गावती की पूजा करना बंद कर दे? राणा रघुराज शाह, शंकर शाह, इनको पूछना बंद कर दे? अरे वाह शिखरवार जी, आप तो ऐसा बताइए कितनी जनजाति समाज के लोग मध्य प्रदेश में, बताइए जरा। हमेशा लड़ती आई है, हमेशा देश के लिए लड़ती रही है। आप तो बताइए कितने जनजाति समुदाय के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जनजातियों के ऊपर नॉलेज है। वसूली करना, आपने चंदा वसूली के अलावा क्या किया? आप आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं करे। आप तो बताइए कितने प्रकार के आदिवासी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो और सरकार के धन का दुरुपयोग करना। आप 15 सालों में आपको बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा की याद नहीं आई? आपने 15 सालों में कभी याद नहीं आई? आपने कभी 15 सालों में याद नहीं आई? अब आपको याद आ रही है। और आप सरकार का पैसा, आप जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप उनके हितों के लिए योजना बनाइए। आपने आदिवासियों के छात्रावास, उनके विद्यार्थियों के छात्रावास, नौजवानों के छात्रावास बंद पड़े हैं और परीक्षा हो रही है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन आज तक छात्रावास नहीं इन्होंने खोले। आज तक अनुसूचित जनजाति के जनजाति और अनुसूचित जाति के जो छात्रावास है वो बंद पड़े हैं। उन छात्रावासों को खोलने के आदेश नहीं दिए। उनके छात्रावासों की हालत देखिए। आप प्रदेश में क्या हालत हो रही है? आप इतने बड़े हितैषी हैं, मैं आपको ग्वालियर के अभी आपको वीडियो भेज दूंगा कि ग्वालियर के अनुसूचित जनजाति के छात्रावास की क्या हालत है। चलिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये बात आयोजन से जीन तक पहुंच गई। इस आयोजन से भला क्या होगा, ये कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही। राम जी, इसका उत्तर देना चाहेंगे संक्षेप में? इसका भला ये होना है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने सकल आदिवासी समुदाय को एक जाजम पे ला करके खड़ा किया है। उनकी वेशभूषा, उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी संस्कृति और उनकी गौरव की रक्षा के लिए आज मध्य प्रदेश के कोने कोने से आदिवासियों को वहां पे इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें तकलीफ क्या है सतीश जी? क्या तकलीफ है कांग्रेस के लिए? क्या अच्छा कर सकते हैं जनजाति समुदाय के लिए, क्या अच्छा कर सकते हैं? इसके ऊपर विचार भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। जनजाति के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। ये जनजाति के लिए कुछ करे तो ये बता दो, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ, सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन ये आदिवासियों के हितों के लिए नहीं कर रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए। कल मैं बताऊंगा कि आदिवासी छात्रों के जो छात्रावास हैं उनकी क्या हालत है, उनमें किस प्रकार लोग रह रहे हैं। अभी तो खोले ही नहीं है, और उसमें किस प्रकार लोग रह रहे हैं, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी ब्रांडिंग करना चाहती है, और आपकी ब्रांडिंग में जो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, इस बात की हमें आपत्ति है। वर्ग जुड़ता है जिसको लेकर दोनों पक्ष इतनी बहस कर रहे हैं, ये भी कुछ दिनों में स्पष्ट होगा जब आयोजन की तारीख आएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया मंच पर आकर अपने अपने पक्ष रखने के लिए। जनता ही है, बेहतर समझती है किसके जीन या किसके डीएनए में क्या है और जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।